हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और बात करेंगे दोस्तों इस वीडियो में उस खबर के बारे में जिसके कारण दोस्तों आज बीएससी का शेयर लगभग 4.5%, तो एंजल वन का शेयर भी लगभग 5% तक गिरता हुआ देखने को मिल गया। एक ऐसी खबर निकल कर आई है जिसके कारण दोस्तों ये जो दोनों शेयर्स थे आज ट्रेड अगर आप देखेंगे शुरुआत में ऊपर कर रहे थे, बट बंद होते होते दिन के लोस पर बंद होते हुए देखने को मिले। आप क्लियरली देख सकते हैं। तो ऐसा क्या हो गया है जिसके कारण दोस्तों कह सकते हैं इसमें इन दोनों शेयर्स में इस प्रकार की गिरावट देखने को मिला है। तो उसके बारे में हम बात करेंगे, तो आप लोग वीडियो को देखिएगा पूरा, लेकिन उससे पहले अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं यहाँ पर सबसे पहले उस न्यूज़ से जिसके कारण दोस्तों हमको गिरावट देखने को मिली है। तो आज दोस्तों खबर आती हुई देखने को मिली है जिसमें सेबी कंसल्टेशन पेपर लेकर आने वाली है ताकि वीकली एफएनओ एक्सपायरी को बंद किया जा सके, ख़त्म किया जा सके। जी हाँ, अब ये आप कह सकते हैं बहुत बड़ी खबर है जिसमें बताया जा रहा है कि जो वीकली एक्सपायरी होती थी उसको दोस्तों अब कर्व कर दिया जाएगा। तो मतलब सिर्फ अब मंथली एक्सपायरी जो है वो बेसिकली बचती हुई दिखेगी। अब आपको पता है ये सेबी लगातार दोस्तों यहाँ पर कोशिश कर रही है किस तरीके से जो एफएनओ के अंदर लोग ट्रेड करते हैं किस तरीके से उनको नुकसान होता हुआ दिख रहा है। तो उस नुकसान से बचाने के लिए अगर आप देखेंगे सेबी लगातार नए नए फैसले लेती हुई दिख रही है। और इसी में अब अगर आप देखेंगे तो वीकली एक्सपायरी को भी हटाने की खबर जो है वो यहाँ पर आती हुई दिख रही है। जो मार्केट रेगुलेटर है वो प्लान कर रहा है कि दोस्तों अब सिर्फ मंथली एक्सपायरीज जो है वो होती हुई देखने को मिलेगी। और यही रहेगा बेसिकली, मतलब उसमें आप अगर आप देखेंगे जिस तरीके से अभी हम वीकली एक्सपायरी देखते हैं, वैसे भी ऑलरेडी अगर आप देखेंगे वीकली एक्सपायरी में भी बहुत कटौती ऑलरेडी हो चुकी है। ऐसा नहीं है कि सब सेगमेंट्स की वीकली एक्सपायरी होती है, लेकिन अब वो भी सेगमेंट जो बचे हुए हैं उनकी वीकली एक्सपायरी अब होती हुई नहीं दिखेगी। सो क्या पूरा खबर है, सबसे पहले हम ये बात करते हैं। तो दोस्तों सेबी बोर्ड जो है वो यहाँ पर जल्द ही ये फैसला ले सकता है कि लॉन्गर डेरिवेटिव टेन्योर्स आपको देखने को मिल सकते हैं ऑन सितंबर 12 विथ कंसल्टेशन विथ एक्सचेंजेस, ये बताया जा रहा है। अब हुआ क्या, जैसे ये खबर निकल कर आई जो कैपिटल मार्केट इंडेक्स था वो ऑलमोस्ट 1% टूट गया। साथ ही में शेयर्स लाइक बीएससी, एंजल वन, यहाँ पर अगर आप देखेंगे भारी गिरावट देखने को मिल गई। पिछले महीने दोस्तों जो सेबी के चेयरमैन थे तुहिन कांता पांडे, उन्होंने भी बताया था कि किस तरीके से अभी ज़रूरत है कि एक लॉन्गर, मतलब किस तरीके से जो इक्विटी डेरिवेटिव्स होते हैं उनका समय सीमा बढ़ाया जाए। यानी जो वीकली एक्सपायरी होती है आपको पता ही है, वीकली का मतलब ही है कि एक हफ्ते के अंदर देखिए वो उसकी एक्सपायरी आती हुई दिख जाएगी। सो वो समय को बढ़ाकर, यानी जो मंथली एक्सपायरी होती है वो बेसिकली रहने की बात करी जा रही थी। और यहीं अब दोस्तों एक कंसल्टेशन पेपर जो है वो इसके इशू के रिगार्डिंग अब आप कह सकते हैं सामने आता हुआ दिखेगा। जो चेयरमैन उन्होंने कहा था कि जो लॉन्गर टेन्योर रहेगा डेरिवेटिव का वो एक थॉट प्रोसेस है अभी करेंटली। और ये स्ट्रेस दिया जा रहा है इंडस्ट्री में कि कंसल्टेशन पेपर के साथ यहाँ पर अगर हम डिसीजन लेते हैं तो वो लेकर आ जाएगा। उन्होंने कहा कि ऑल दिस विल बी डन इन कंसल्टेशन इन व्हाट फॉर्म, हाउ, व्हेन, ये उन्होंने साफ साफ कहा, मतलब कि किस तरीके से होगा, कब होगा, कैसे होगा, ये बताया जाएगा। उन्होंने कहा था कि हाँ कंसल्टेशन पेपर हम लेकर आएंगे, बट उन्होंने ये नहीं बताया था कि कब जाकर ये जो प्रोसेस है ये पूरी होती हुई देखने को मिलेगी। अब इक्विटी डेरिवेटिव रेंज, जैसे मैंने कहा कि लगातार अगर आप देखेंगे सेबी इसके ऊपर बहुत सारे स्टेप्स जो है वो रिगार्डिंग ले रही है ताकि जो क्वांटम ऑफ ट्रेडिंग, मतलब कितनी ट्रेडिंग होती है उसको यहाँ पर कम किया जा सके। इसलिए अगर आप देखेंगे सेबी ने पहले कहा कि हर एक एक्सचेंज की सिर्फ एक ही वीकली एक्सपायरी आप कर सकते हैं, राइट। तो इसीलिए अगर आप देखेंगे तो सब दोनों एक्सचेंजेस जो बीएससी एनएससी दोनों ने अपना एक एक चुन लिया। और अब यहाँ पर बताया जा रहा है कि अब ये जब हटता हुआ देखने को मिल जाएगा तो इससे होगा क्या कि जो वीकली एक्सपायरी होती है उससे थोड़ा तो वॉल्यूम दोस्तों बचा हुआ था कंपनीज का, बीएससी का, राइट। बीएससी को अगर आप देखेंगे सीधा फायदा हुआ किसके कारण दोस्तों, एक्सपायरीज के कारण। मतलब आप देखिए इंटरेस्टिंग बात क्या है बीएससी के लिए कि बीएससी का जो रेवेन्यू था फ्रॉम इक्विटी डेरिवेटिव सेगमेंट, ये दोस्तों बढ़ता हुआ देखने को मिला था, सर्च कर गया था टू 598 करोड़ FY25 के अंदर, जो पहले 4.8 करोड़ था 2 साल पहले। तो अब देखिए कंपनी ने किस प्रकार का बड़ा सर्च देखा था, लगभग 5 करोड़ जो कंपनी का रेवेन्यू आता था वो बढ़कर 598 करोड़ का हो गया। उसके पीछे का रीज़न था कि किस तरीके से इक्विटी डेरिवेटिव का ट्रेडिंग जो है वो बेसिकली बढ़ता हुआ दिखा, और इससे दोस्तों फ़ायदा काफ़ी ज़्यादा हुआ। इसी कारण जो ओवरऑल बीएससी का रेवेन्यू था उसमें भी बढ़त देखने को मिल गई। तो बीएससी को दोस्तों कह सकते हैं, बीएससी के शेयर होल्डर्स को सीधा फ़ायदा देखने को मिला था, क्योंकि लगातार जो इक्विटी डेरिवेटिव सेगमेंट के अंदर रेवेन्यू था वो बढ़ता हुआ नज़र आ रहा था, न्यू हाइट्स पे जाता हुआ दिख रहा था। और इससे हुआ क्या, लगातार जो एक्सचेंज है वो रेवेन्यू ज़्यादा बनाता गया, राइट। वॉल्यूम जब बढ़ती गई तो रेवेन्यू बनता हुआ नज़र आया, प्रॉफिट बढ़ता हुआ नज़र आया। इसलिए दोस्तों कंपनी जो है वो इतना शानदार किया, मतलब आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से जो मुनाफा है वो बढ़ता हुआ दिखा। इसीलिए जो शेयर है पिछले, अगर आप
5 साल के अंदर देखेंगे तो ये 3500% बढ़ चुका है। और पिछले 1 साल के अंदर जो तेज़ी है वो अभी भी 125% की दिखती है। तो रीज़न क्या उसके पीछे का? बिकॉज बीएसई जो है वो दमदार रेवेन्यू इससे अर्न कर रहा था। इसीलिए अब कंपनीज के शेयर होल्डर्स को ये डर है कि अगर ये दोस्तों हटता हुआ दिखेगा तो इससे वॉल्यूम जो है वो ड्राई अप होती हुई देखने को मिलेगी। अभी भी मंथली एक्सपायरी रहेगी, लेकिन नो डाउट आपको पता ही है कि जो एफ&ओ डेरिवेटिव सेगमेंट होता है इससे मेजर रेवेन्यू जो है वो बेसिकली दोस्तों जनरेट होता है, राइट। सब होगा कि दोस्तों सीधी बात है कि इससे इशू आता हुआ देखने को मिलेगा इन कंपनीज़ के लिए, और ये प्रॉब्लमेटिक हो चुका है। और इसी कारण जैसे मैंने कहा आज जो गिरावट है वो देखने को मिली। अब आप एंजल वन को देखिए। अगर एंजल वन का आप रेवेन्यू देखेंगे ओवर द पास्ट फ्यू ईयर्स तो 2021 में कंपनी का रेवेन्यू था करीबन 1289 करोड़ का, फिर 2292 करोड़ का, फिर 3000 करोड़ का, फिर 4000 करोड़ का, फिर 5000 करोड़ का। तो लगातार रेवेन्यू बढ़ता हुआ दिखा। लेकिन अगर आप देखेंगे पिछले कुछ क्वार्टर्स के अंदर तो अब आपको रेवेन्यू बढ़ता घटता हुआ दिख रहा है। क्यों? उसके पीछे का रीज़न है क्लियर। बिकॉज दोस्तों सेबी ने कह सकते हैं स्टेप्स लेना शुरू कर दिए। किसके खिलाफ? एक्सपायरीज के खिलाफ। जो वीकली एक्सपायरी पहले काफ़ी हुआ करती थी, फिर एक एक ही सेगमेंट रह गया, और अब जब ये एक सेगमेंट भी नहीं रहेगा तो इससे होगा क्या कि जो वॉल्यूम्स है उसमें भारी कमी देखने को मिलेगी। ऑलरेडी अगर आप देखेंगे यहाँ पर जो मार्जिन्स है वो सभी कंपनीज़ के नीचे हमको आते हुए दिख रहे हैं। जैसे कि अब 24% का मार्जिन रह चुका है किसका? एंजल वन का। मुनाफा भी अगर आप देखेंगे तो घटता हुआ दिख रहा है। तो बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी होती हुई दिख रही है, और अब दोस्तों जब ये होता हुआ दिख जाएगा तो इससे कंपनीज़ के रेवेन्यू पे, कंपनीज़ के प्रॉफिटेबिलिटी पे, कंपनीज़ के मार्जिन्स पे बड़ा इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। और अगर ये क्लियर हो जाता है तो इससे नो डाउट रेवेन्यू जो है वो एक्सचेंज का भी तो घटता हुआ दिखेगा। तो बीएसई के शेयर होल्डर्स के लिए भी ये अपने आप में एक बड़ी नेगेटिव न्यूज़ हो सकती है अगर इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है। अब जैसे बताया जा रहा है कि इम्प्लीमेंट के लिए कंसल्टेशन पेपर लाया जाएगा 12 सितंबर को। अब देखते हैं होता क्या है, लेकिन नो डाउट ये अपने आप में नेगेटिव है इन दोनों कंपनीज़ के लिए। वैसे अगर आप एंजल वन को देखेंगे लास्ट 6 महीने में तो शेयर सिर्फ 11% बढ़ता हुआ दिखा है, और पिछले 1 महीने में तो शेयर में गिरावट आपको लगभग 13% की देखने को मिल चुकी है। अगर वहीं बीएसई को भी देखेंगे तो बीएसई पिछले 1 महीने के अंदर दोस्तों ऑलरेडी 10% करेक्ट हो चुका है। तो गिरावट तो हमको पहले से ही देखने को मिल रही है, और अब आप कह सकते हैं ये खबर भी आ चुकी है। तो अगर कंसल्टेशन पेपर सही में रिलीज़ कर दिया जाता है तो आप कह सकते हैं इसका इम्पैक्ट जो है वो सीधा सीधा फिर देखने को मिलेगा। बिकॉज फिर वो कंसल्टेशन पेपर इफेक्टिव होता हुआ दिखेगा आने वाले समय के अंदर, और ओवरऑल जो सेबी रूल्स बनाएगा उसको तो इम्प्लीमेंट करना ही पड़ेगा हर एक्सचेंज को, हर ब्रोकर को। कोई उनके पास ऑप्शन नहीं बचता है। तो ये अपने आप में जैसा मैंने बताया एक नेगेटिव न्यूज़ जो है वो इन दोनों कंपनीज़ के लिए है। और भी अगर आप देखेंगे ब्रोकिंग कंपनीज़ जिनका देखिए असर पड़ता हुआ नज़र आएगा इससे, जिसके रेवेन्यू ड्राइव होते हुए देखने को मिलेंगे। अनलिस्टेड में भी अगर आप देखेंगे लाइक कंपनीज लाइक जीरोधा, लाइक ग्रो, जो ग्रो भी देखिए रिसेंटली आपको पता ही है पेपर्स फाइल करें आईपीओ के लिए। सो ये सारी चीज़ें अब देखते हैं अब होता क्या है आगे। लेकिन हाँ, ये एक नेगेटिव न्यूज़ तो क्लियरली है। आप लोग बताइए दोस्तों, आपको क्या लगता है कितना शेयर और गिरता हुआ देखने को मिल सकता है? क्या 2000 के नीचे हमको जाता हुआ दिखेगा एंजल वन और बीएसई दोनों? बताइएगा कमेंट सेक्शन में। इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।